हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित भाग 3 को कवर करेंगे। और भाग 3 जो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार आपके अमेरिका की संविधान से प्रेरित है और भारत में इसे मैग्ना कार्टा के नाम से, जो आपका मौलिक अधिकार है, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और एक पॉइंट और देख लीजिए, इसके बाद टेस्ट लगाते हैं। आपके जो मौलिक अधिकार है, प्रारंभ में आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन यहाँ पर आपका एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। अब आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और ये 6ठा मौलिक अधिकार कह सकते हैं कि जो 7वां आपका हटा है, ये आपका संपत्ति का अधिकार है। इसे हटाकर आपका कानूनी कर दिया गया है और ये 300A के तहत रखा गया है, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को जो अलग किया गया है वो आपके 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि आपका 1978 में किया गया था। इसे 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये टेस्ट बनने वाला है। चलते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहला, कभी भी निलंबित नहीं किए सकते हैं, ये बात गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी बात गलत है। तीसरा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी बात आपकी गलत है। ठीक है, बात आपकी सही है। चौथा कह रहा है आपसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो जब आपातकाल होती है, आपातकाल आपकी 3 प्रकार के आपके भारतीय संविधान में, एक होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 के तहत होता है, और राष्ट्रपति शासन, जो कि 356 के तहत होता है, और आपका तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत होता है। ये 3 प्रकार के आपके आपातकाल का प्रावधान किया गया है आपके भारतीय संविधान में। ठीक है ना। तो जब किसी प्रकार की स्थिति आती है आपातकालीन, तो राष्ट्रपति इनमें मौलिक अधिकार को निलंबित कर देते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऑप्शन में आपका एक और आ जाता है 20। ठीक है, 20 मतलब कि ऐसा आ जाएगा ऑप्शन में 20, 21, ठीक है, 21, 22। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सही होगा आपका यहाँ पर 20 और 21 सही होगा। मतलब एक तो अनुच्छेद होता ही है, अनुच्छेद 21 जो कभी भी नहीं होता है, लेकिन इसी के साथ अनुच्छेद 20 भी अगर पेयर में है तो आपका ये भी सही कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमने अभी बताया था कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार, वो आपके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ पर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित लगाता है? तो विधायक सत्ता पर आपका पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका, जो कि अनुच्छेद फर्स्ट, यहाँ पर अनुच्छेद 14। मतलब कह सकते हैं विधायन क्षमता या कि विधिक क्षमता, मतलब समान विधिक सहायता प्रदान की जाएगी, मतलब विधि के समक्ष समानता उनको बराबर होगी, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये आपका अनुच्छेद है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर अनुच्छेद 13। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 है आपका। ये संसदीय हो या राज्य विधान या कोई भी नियम हो, उनको प्राथमिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 13 करता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 13 का जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका होता है अनुच्छेद आपका बी, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। अर्थात जो अनुच्छेद 13 है वो आपके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कर देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है,
धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात कह सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद जो 15 है वो आपका क्या है, तो अनुच्छेद 15 होता है आपका, यहाँ पर कह सकते हैं धर्म जाति इसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। क्यों? क्योंकि समता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से लेके आपके कितने 18 तक होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, अर्थात आपके ये 5 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 14 तक 18 आपके समता का अधिकार को दिया गया है, जो कि आपका पहला मौलिक अधिकार है। देखिए यहाँ पर हम आपको एक एक आर्टिकल को भी समझाते चलिए। अनुच्छेद जो 14 होता है वो आपका होता है विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाएगी। ठीक है, विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 14। वहीं पर अनुच्छेद आपका जो 15 होता है वो होता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ठीक है ना। वहीं पर अनुच्छेद जो आपका 16 होता है, ठीक है, अनुच्छेद 16 कई बार आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वहीं पर अनुच्छेद जो आपका 17 होता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत जो आपका है और कानून बना है वह अनुच्छेद 17 के तहत था। अनुच्छेद जो आपका 18 होता है वो होता है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत ये होते हैं आपके, ये अनुच्छेद कवर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो समानता के जो कि मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है ये आपका कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका आर्थिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मौलिक अधिकारों के अंतर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 166 का ऑप्शन आपका डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। कह सकते हैं कि कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध आपके अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। चलिए यहाँ पर आपका अनुच्छेद 23 भी देख लीजिए क्या है। तो अनुच्छेद जो 23 होता है वो होता है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध किया गया है। दो तो आपको ऑलरेडी हमने ही बता ही दिया था। नेक्स्ट कर आपसे मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। तो बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित आपका ये अनुच्छेद कौन सा है, 167 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थात अनुच्छेद आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया। तो अस्पृश्यता यहाँ पर हमने बताया था छुआछूत जो आपका है वह अनुच्छेद आपका हो जाएगा वहाँ पर 168 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात अनुच्छेद 17 यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 17। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19, इसको भी देख लेते हैं। जो आपका अनुच्छेद 19 होता है वो होता है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का जो संरक्षणाधिकार, जो आपके स्वतंत्रता संबंधी होते हैं अधिकार 6 प्रकार के, वो आपके अनुच्छेद 19 के तहत ही होते हैं। यहाँ पर बात आती है अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 क्या होता है, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का या पाने का अधिकारी है, जो कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है। ये आपका 86वें संविधान संशोधन में कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित ये आपका अनुच्छेद कौन सा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 19। हमने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है। इसमें से बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता,
साथ में वहाँ पर बसने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं आपके अनुच्छेद 19 के तहत हैं। यहाँ पर हमने पहला पॉइंट बताया बोलने की, प्रेस मीडिया की और आपकी झंडा, ये आपका अनुच्छेद जो 19 के फर्स्ट के तहत आपकी ये आती है, ठीक है ना। यहाँ पर अनुच्छेद आपका 20 क्या होता है? अनुच्छेद 20 हमारा यहाँ पर टारगेट है आपको अनुच्छेद रटाना, ठीक है ना। अगर आप हमारे भारतीय संविधान से संबंधित वीडियो देखते हैं तो आपको अनुच्छेद जरूर रट जाएंगे, क्योंकि एक एक अनुच्छेद को हम यहाँ पर बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद आपका जो 20 है वो आपका क्या होता है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान होगा, ये अनुच्छेद आपका 20 कहता है। अनुच्छेद हमने 19 बता दिया, अनुच्छेद 20 भी बता दिया, अनुच्छेद 21 भी बताया था। अब अनुच्छेद 22 की बात आती है कि अनुच्छेद 22 क्या होता है। तो अनुच्छेद 22 होता है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरुद्ध में संरक्षण प्रदान होगा। अर्थात उसमें कई प्रकार से आपके प्रावधान होते हैं कि आपके घर पे कोई आता है या पुलिस आती है तो आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता है, आप अपने वकील को लाकर वहाँ पर उनसे मौकिल करा सकते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 22 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद बताइए। ये जो आपका अनुच्छेद है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के आ में ये आपका शब्द दिया गया है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अभी हमने बताया वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता ये आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अनुच्छेद बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र जो है ये आपके किस में दिया गया है? भारत में आपकी जो समाचार पत्रों का स्वतंत्र है ये आपका जो दिया गया है अनुच्छेद आपके फर्स्ट में दिया गया है, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में विशेष रूप से उपबंधित किया गया है समाचार पत्रों का स्वतंत्रता। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यह आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका सी, अर्थात अनुच्छेद 21 आपका है, ठीक है। अनुच्छेद 21 है जो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ये दोनों ही आपके मिलाकर ही आपके अनुच्छेद बनते हैं और ये आपका जो होता है आपका सी, अर्थात एकांतता का अधिकार अर्थात प्राइवेसी का अधिकार आपका है 19 के फर्स्ट के डी और 21 से मिलकर पढ़ने पर प्राप्त। नेक्स्ट कर आपसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अर्थात जो सिख लोग यहाँ पर कृपाण धारण करते हैं वो किस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आपका कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं 175 का ऑप्शन राइट बी, अर्थात अनुच्छेद 25 के तहत जो सिख लोग होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो 25 होता है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कही गई है। अनुच्छेद 24 आपने पढ़ा था। अनुच्छेद 26 क्या होता है? तो अनुच्छेद 26 होता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता ये आपके अनुच्छेद 26 में है। वहीं पर अनुच्छेद 27 क्या होता है? तो अनुच्छेद 27 होता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 27 होता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध अभी हमने आपको बताया ये किसके तहत आपका आता है? 176 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अर्थात जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी मनपसंद का शिक्षण संस्थान को भी स्थापित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, और ये जो आपका संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद आपका ये है आपका अनुच्छेद 30, ठीक है। अनुच्छेद 30 के तहत ये कर सकता है। तो यहाँ पर बात आती है अनुच्छेद 30 में, तो ये पढ़ लिया, कुछ पॉइंट और ये हम पढ़ लीजिए कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार हुआ है।
वहीं पर अनुच्छेद 29 के बारे में समझ लीजिए क्या है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपका अनुच्छेद 29 कहता है। और अभी आपने 26 को हमने बता ही दिया था कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 आपसे कह रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आपका जो हो सकता है ये आपका 178 का हो जाएगा आपका बी, मौलिक अधिकार। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो अनुच्छेद 32 होता है वो कहते हैं कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्धित करने के लिए उपचार, यह कह सकते हैं कि जितने भी मौलिक अधिकार थे उन सबको संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 32 होता है, जो कि यहाँ पर अनुच्छेद 32, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि अनुच्छेद जो 32 होता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है और हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है तो। और एक पॉइंट याद रखना है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तथा, यहाँ पर कह सकते हैं संविधान की आत्मा तथा मूल कहा है। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये शब्द लगा होगा क्योंकि प्रस्तावना को हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा तथा नींव कहते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार 32 को यहाँ पर हम लोग संविधान की आत्मा तथा नींव कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका है, ठीक है। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जितने होते हैं सब इसमें में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अभी हमने वही क्वेश्चन आपको बताया कि आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद जो 32 होता है वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा तथा नींव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है। मतलब कि व्यक्तिगत आपकी अगर स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें से आपकी जो रिट लागू की जाती है, दायर की जाती है, ये आपकी रिट कौन सी होती है। 182 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात इसे बोलते हैं हाबियस कार्पस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। अर्थात यहाँ पर पहले मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, ये आपके आने के बाद, अर्थात जो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद हुआ उसके बाद संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो हमने बताया था कि संपत्ति का अधिकार आपका जो 7वां मौलिक अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार है ये एक प्रकार का इस समय आपका वैधानिक, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह आपका कौन सा है। तो संपत्ति का अधिकार अभी हमने बताया कि ये आपका हुआ है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 के तहत अलग किया गया है और इसे 300 जो ए या कह सकते हैं का में रख दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। 187 का आपका सी, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो आपका जो भारतीय संविधान है ये आपका अधिकार एक कह सकते हैं कि नहीं करता, आपका समान आवास का अधिकार ये नहीं करता, लेकिन समानता, धर्मपालन, स्वतंत्रता आदि का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो भारतीय संविधान में ये अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है, कौन सा।
तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार ये नहीं दिया गया है, ठीक है, सूचना का अधिकार ये आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को यह अधिकार कौन सा प्राप्त है? ऑप्शन राइट आपका 190 का ये हो जाएगा, अर्थात विधि के समान संरक्षण अधिकार, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्ति मतलब विदेशियों को भी और भारतीयों को। लेकिन आपको बता दें जो विदेशी लोग होते हैं उनको कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं दी गई हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन विधि के समझ संरक्षण सभी प्रकार के व्यक्तियों को दी गई हैं। समझ गए होंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक अर्थात उसको जो स्वतंत्रता नहीं है वो आपकी कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन राइट 191 का ए हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। और ये जो आपकी आती है 19 में ही आती है, इसीलिए हमने बताया कि जो 19 है आपका स्वतंत्रता अधिकार कुछ ना कुछ आपका बाउंडेशन है जो विदेशी यात्री आते हैं भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को ये मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा? ऑप्शन राइट आपका बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट था, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता आपके वहाँ पर विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, अर्थात जो दूसरे नागरिक हैं उनको भी अधिकार दिया गया है, ये आपका कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन राइट आपका डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार का परिभाषित किया गया था? समान कार्य के लिए समान आपका वेतन होगा, ये आपका किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? 194 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात अनुच्छेद 14 से आपके 16 के बीच आपका ये कुछ वर्ड आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है? ठीक है, लोक नियोजन। तो हमने बताया था लोक नियोजन आपका जो है ये आपका 195 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थात अनुच्छेद 16 के ए और आपके 16 की बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों अर्थात शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये जो अधिकार है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये उनका एक मौलिक अधिकार है, अर्थात मूल अधिकार है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो ये आपका जो अधिकार होगा, पहला तो आपका नहीं है कि देश के किसी भाग में निवास, ये तो आपका नहीं है। सेकंड जो आपका है वो आपका है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। ठीक है, व्यक्तिगत या जीवन का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 21 के तहत आपका दिया गया था। ठीक है, ये आपका किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं किया गया, अर्थात हिंदू में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपका है पारसियों को हिंदू के अंतर्गत नहीं लाते हैं, लेकिन बौद्धों को, जैन को, सिखों को अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द कह सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अर्थात किसी भी व्यक्ति को गवाह के लिए यहाँ पर बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अनुच्छेद आपका 200 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के सी में ये आपका प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को गवाह देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
ठीक है ना। और इसी से एक पॉइंट और होता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट और आपके लाई डिटेक्टर, ठीक है, इस प्रकार के टेस्ट आपके प्रतिबंधित हैं, अर्थात झूठ बोलने वाली जो मशीनें होती हैं, ठीक है ना, लाई डिटेक्टर हो गया, आपका पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं आपके बाध्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो मतलब दोष सिद्धि के संरक्षण में भी उनको दोषी होंगे फिर भी उनको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, ये अनुच्छेद आपका कौन सा है। तो 201 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, अर्थात अनुच्छेद 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बंधुआ मजदूर अर्थात उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम ये जो पारित किया गया था, ये आपका किया गया था, ऑप्शन राइट आपका बी, आपके 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जोखिम भरे कारखानों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, ये आपके भारतीय संविधान की कौन से है, अर्थात ये आपका जो निर्णय लिया गया किसके द्वारा, तो ऑप्शन राइट आपका डी, ये आप सभी के द्वारा अर्थात भारत के संविधान द्वारा, और ये 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि बाल श्रम उपयोग निषिद्ध दिया गया है अनुच्छेद 24 में, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर आपका जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, और यहाँ पर भी जितने आपके अनुच्छेद हैं उनको भी हम यहाँ पर लगातार आपको पढ़ाते जाएंगे। बस अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको हमारे जितने भी भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी से संबंधित अगर आपको मिले तो उसमें आपको अनुच्छेद को पूरी तरीके से हम विस्तृत करेंगे। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो आपके लिए गए हैं, आपके कह सकते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है ना। और भाग 4 के तहत हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये उद्देश्य क्या है, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और ऑप्शन आपका डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि राज्य निर्देशक तत्व का जो अगला पार्ट होगा वहां पर आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे हमने इस पर प्रयास किया है और भी प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको अनुच्छेद अच्छी तरीके से कवर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।